दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और जानकारी शेयर करता हूँ। देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको सही ढंग से खड़ा होना नहीं आता, बैठना नहीं आता, चलना नहीं आता, सोना नहीं आता। तो यहाँ इस वीडियो में केवल मैं खड़े होने की विधि के ऊपर, वो किस प्रकार का पोस्चर एक आइडियल होना चाहिए जिसकी वजह से कोई हेल्थ इश्यूज ना बने लॉन्ग रन में। कई सालों तक अगर वो इसी पोजीशन में इसी ढंग से खड़े रहेंगे तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं बन जाती हैं जो आगे चल के उनके लिए मुश्किल का कारण बन जाती। तो चलिए मैं इसी पे एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, आम तौर पे जो लोग हैं जब खड़े होते हैं, या तो वो अपने फेस को थोड़ा सा आगे करके खड़े होते हैं, या पीछे करके खड़े होंगे, या राइट साइड गर्दन घुमा के खड़े होंगे, या लेफ्ट साइड गर्दन घुमा के खड़े होंगे। ठोड़ी उनकी अंदर की तरफ होगी या बहुत पीछे की तरफ होगी। तो जब भी खड़ा होना चाहिए, तो ये देखिए हमारे कान हैं, ये हमारी मिड लाइन है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस मिड लाइन को ध्यान रखते हुए दोनों साइड में कानों का डिस्टेंस और मिड लाइन का डिस्टेंस एक जैसा बना रहे। क्योंकि अगर आपने बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं रखा तो क्या होगा कि सिर हमारा भारी होता है और उसकी वजह से बॉडी के ऊपर लॉन्ग रन में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। वो मैं आगे चर्चा करूँगा क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। दूसरा क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को श्रिंक करके रखते हैं, इस प्रकार से खड़े होते हैं, या बैक की तरफ रोल कर लेंगे, पीछे की तरफ कर लेंगे और दोनों कंधों के बीच में गर्दन को धंसा देते हैं। इस टाइप की भी बहुत सारे लोग खड़े होने की उनकी ये भी पोजीशन होती है। या कुछ लोग जो बहुत लंबे होते हैं, हाइट लंबी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बैक को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कर लेते हैं। जो स्पाइन है, जो थोरेसिक स्पाइन है, लंबर स्पाइन है, इसको थोड़ा सा आगे झुका देते हैं। क्योंकि वो लंबे होते हैं और लोग छोटे होते हैं, तो इस प्रकार लगातार करते रहने से फिर उनको बैक एक होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये चर्चा फिर मैं आगे करता हूँ। और देखिए क्या होता है कि जो आम तौर पे जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब खड़े होते हैं, रिलैक्स वे में खड़े होते हैं, तो पेट को बाहर की तरफ खींच लेंगे, स्पाइन उनकी दब जाएगी और ऐसे बड़ी एक्वर्ड पोजीशन में वो खड़े होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई टोकता भी नहीं है उन्हें। तो उसकी वजह से उनका जो लुक आउट है वो सुंदर नहीं बन पाता और उसकी वजह से भी फिर बैक एक होता है। फिर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों पैरों पे पूरा वजन दे के खड़े नहीं होते। कोई लेफ्ट पैर पे ज़्यादा वजन देता है, कोई राइट पैर पे ज़्यादा वजन देता है। तो उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लिगामेंट्स में, नीज में प्रॉब्लम बन जाती है। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, क्रॉस लेग करके खड़े होते हैं, या क्या करेंगे कि वो वेट जो है दोनों साइड पे बराबर नहीं डालते हैं पंजों के ऊपर। क्योंकि जो हमारी ये क्या कहते हैं, जो फीट्स हैं, इनकी जो बॉल है, उनके ऊपर पूरा वेट पड़ना चाहिए, हील्स के ऊपर और पंजों के ऊपर पूरा वेट पड़ना चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर वो पूरा वेट नहीं डालेंगे तो लगातार काफ़ी समय के बाद उनको फिर क्या होता है कि पैरों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तो जब भी, अब दूसरी बात क्या आती है कि देखिए कुछ लोग क्या है, उनकी नी बैंड करके चलते हैं, घुटने उनके मुड़े रहेंगे और उस प्रकार से वो चलते हैं कि उन्हें किसी भी माँ बाप ने उन्हें कभी टोका नहीं। किसी स्कूल में जो जो पीटी टीचर्स होते हैं, जो एक्सरसाइज कराते हैं, उन्होंने उसे कभी टोका नहीं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लगातार उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम बनी रहती है और जिसकी वजह से वो फिर उनके हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि हमारी आइडियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से खड़ा होना चाहिए। अब इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी खड़े हों, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। दूसरा, जो आपका चेहरा है, ये मिड लाइन में होना चाहिए। ये हमारी मिड लाइन होती है, ये कानों का डिस्टेंस और ये मिड लाइन का डिस्टेंस इक्वल पार्ट में होना चाहिए। कुछ लोग राइट साइड गर्दन करके खड़े होंगे, लेफ्ट साइड गर्दन करके खड़े होंगे, या क्या करेंगे, आगे की तरफ झुका के खड़े होंगे, थोड़ा पीछे करेंगे, ठोड़ी अंदर की होगी। तो मतलब हमेशा ये जो पोर्शन है, ये हमेशा हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी कमर है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इसको कभी भी मतलब झुकाकर या पीछे की तरफ या राइट साइड बेंड करके हमेशा स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए। जो हमारे शोल्डर्स हैं, ये हमेशा प्राउडली एक जैसे एक
घमंड से खड़े होते हैं, इस प्रकार से शोल्डर जो हैं हमेशा तने हुए होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं, कितना उनका लुक सुंदर बनता है। कारण क्या है कि वो उनके चलने का ढंग जो है बहुत सुंदर है, वो प्राउडली चलते हैं, अच्छा चलते हैं, जिससे सबकी निगाह उन पर पहुंचती है। इसलिए जब भी खड़े हों कॉन्फिडेंटली आप क्या करें कि अपने शोल्डर को कभी श्रिंक ना करें, कभी अंदर को फोल्ड ना करें, दोनों शोल्डर के बीच में गर्दन को ना दबाएं, हमेशा स्ट्रेट सीधा रख चलना चाहिए। फिर देखिए जो पेट पेट है, ये क्या करते हैं लोग, बाहर को खींच लेते हैं, बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट बना के रखें। आपने देखा होगा आर्मी वाले जो बेल्ट लगा के रखते हैं, वो इसीलिए लगाई जाती है कि स्पाइन और एब्डोमेन जो है वो स्ट्रेट बने रहें, वो लूज होके कभी नहीं खड़े होते, हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं। इसके साथ साथ जो आपके दोनों हाथ हैं वो सीधे नॉर्मल पोजीशन में, बिना स्ट्रेस के, बिना टेंशन के, रिलैक्स वे में खड़े होने चाहिए। इसके अलावा आप कभी भी अपने नीज को बेंड ना करें, और जो अपना वेट जो है दोनों पंजों पे पूर्ण रूप से पड़ा होना चाहिए, और जितनी आपकी शोल्डर की विड्थ है इतनी ही आपके पंजों के बीच में, पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। जितना ये है उसी के समांतर नीचे पैरों का डिस्टेंस भी होना चाहिए। और कभी भी ये बहुत देखा गया है, लड़कियां भी और लड़के भी, उनका व्यक्तित्व इतना सुंदर नहीं बन पाता क्योंकि वो पेट को बड़ा नरम से या तो अंदर की तरफ ज़्यादा झुका लेंगे या बाहर की तरफ निकाल लेंगे, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है खड़े होने की वो बिगड़ जाती है, इतने सुंदर वो नहीं दिखते। अब देखिए जब लगातार आप इस पोजीशन में बने रहेंगे, इस प्रकार से खड़े होते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 आपके शरीर में विकार आने शुरू हो जाएंगे। मसल्स के अंदर, टेंडन के अंदर, ब्लड वेसल्स में, नर्व में, या और जो लिगामेंट्स हैं इसमें भी फिर विकार आना शुरू होता है, क्योंकि वेट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके घुटनों में दर्द रह सकता है, नेक पेन होना शुरू हो सकता है, या कमर में दर्द रहना शुरू हो सकता है। और इसके साथ जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्लड का सर्कुलेशन फिर पूर्ण रूप से सही नहीं चल पाता, क्योंकि जो नेचुरल पोजीशन है हमारी बॉडी की वो सही नहीं रह पाती। अलग ढंग से अगर डिस्ट्रीब्यूशन वेट का होगा तो क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ होता है, जो एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, उसका सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होगा, नर्व की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, खून का ले जाने का दौरा और खून को वापस लाने की जो विधि है उसमें विकार आ जाते हैं। इसके साथ साथ डाइजेशन बिगड़ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि आपके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, और काफ मसल्स में भी दर्द हो सकता है, एड़ियों में भी दर्द हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे ऐसे इशू बन जाते हैं जो आगे चलकर सुधारने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो बातें पक चुकी होती हैं। तो इसलिए हर बच्चे को, छोटे बच्चे में ही माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को सही ढंग से खड़ा होना सिखाएं, उन्हें तरीका बताएं कि जिससे कि उनकी जो आगे की पर्सनैलिटी है वो बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि जब आप सही पोजीशन पे रहेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको खुद ही सुंदर लगेगा, और क्या होगा, लोगों की निगाह आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व जो है, आपका जो लुकआउट है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आर्मी जो पर्सन्स होते हैं वो 100 आदमियों के बीच में भी वो अलग से पहचाना जाता है कि ये आर्मी पर्सन है, या ये एक बहुत डिसिप्लिन वाला एक एक व्यक्तित्व, उसका, उसकी पर्सनैलिटी अलग चमकती है। तो एक ये बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा क्या होगा कि आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपका लाइफ एक अच्छी लगेगी, आप एक सुंदर व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे, देखने में सुंदर बन जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, कभी भी प्रॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए, जो बहुत गलत होता है। किचन में लेडीज़ लगातार घंटे काम करती रहती हैं खड़े होकर, या सेल्समैन जो हैं वो लगातार घंटों खड़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी लेग्स के अंदर वेरिकोसिटी वेन की हो जाती है, उनकी वेन्स जो हैं वो सूज जाती हैं, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बीच बीच में बैठना ज़रूरी है, और अपने पंजों को अगर खड़े भी होना है तो बीच बीच में उनको हिलाते रहना चाहिए, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक बना रहे। तो एक ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।